क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या है? पैसों की चिंता, रिश्तों का दर्द, बीमारी का डर? नहीं, सबसे बड़ा बोझ वो है जो आप खुद उठाए चले जा रहे हैं, हर सुबह, हर रात, हर पल। वो बोझ है ये सोचने का कि सब कुछ मुझे ही करना है। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अगर मैं नहीं संभालूंगा तो सब बिखर जाएगा। ये एक ऐसा बोझ है जो दिखता नहीं, लेकिन इंसान को अंदर से तोड़ देता है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी आवाज के। आज से कुछ 100 साल पहले एक संत थे। उन्होंने एक बात कही जो सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन जिसके अर्थ की गहराई में उतरो तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। उन्होंने कहा था कि हे मनुष्य, तू बस एक काम कर, बस राम का नाम ले, बाकी सब वो खुद देख लेंगे, बाकी सब वो खुद कर देंगे। यह सुनकर मन में एक सवाल उठता है, और यह सवाल बहुत स्वाभाविक है। क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में कोई ऊपर बैठा है जो हमारे लिए सब कुछ कर देता है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक बात है या इसमें कोई सच्चाई भी है? तो रुकिए, आज इस वीडियो में हम इसी एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब यह वीडियो खत्म होगा तो आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो इसे शुरू करते वक्त थे। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले ये समझते हैं कि राम नाम है क्या। बहुत लोग सोचते हैं कि राम नाम यानी एक धार्मिक मंत्र है, एक पूजा पाठ की चीज है, मंदिर में जाकर माला फेरनी है और राम राम जपना है। लेकिन हमारे आर्षियों ने, हमारे संतों ने जब राम नाम की बात की तो वो किसी मूर्ति की बात नहीं कर रहे थे, वो किसी कर्मकांड की बात नहीं कर रहे थे। वो उस शक्ति की बात कर रहे थे जो इस पूरे संसार को चला रही है, जो हर सांस में है, हर धड़कन में है, हर पत्ते की हलचल में है। राम माने वो चेतना जो सब में व्याप्त है। राम माने वो ऊर्जा जिसने यह सृष्टि बनाई और जो इसे हर पल थामे हुए है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहूं, जौं चाहसी उजियार। यानी अगर तू भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला चाहता है तो राम के नाम का दीपक अपनी जीभ की देहरी पर रख दे। यह सिर्फ कविता नहीं है, यह एक अनुभव है जो तुलसीदास जी ने खुद जिया था। और यही अनुभव न जाने कितने संतों ने, कितने भक्तों ने, कितने साधारण इंसानों ने जिया है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस नाम को जपने से बाकी सब राम कैसे करेंगे। इसे समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हम अभी क्या कर रहे हैं। हम में से हर एक इंसान एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, और वो गलती ये है कि हम सोचते हैं कि हम ही करता है, हम ही करने वाले हैं। जो भी होता है हमारी वजह से होता है, जो भी बनता है हमारी वजह से बनता है, और जो भी बिगड़ता है उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। यह भाव, यह अहंकार का भाव, यही सबसे बड़ी समस्या है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो सबसे पहली और सबसे गहरी बात कही वो यही थी। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तू खुद को कर्ता मत समझ, कर्ता तो मैं हूं, तू तो निमित्त मात्र है, तू बस वो माध्यम है जिसके द्वारा ये सब हो रहा है, लेकिन इसे करने वाला मैं हूं। अब यह बात सुनकर मन में एक शंका आ सकती है कि अगर सब कुछ भगवान ही करते हैं तो फिर हम क्यों मेहनत करें, क्यों उठें, क्यों काम करें, क्यों कोशिश करें। तो यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग इस सत्य को गलत समझ लेते हैं। राम नाम जपने का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ न करें। राम नाम जपने का अर्थ है कि आप करें, लेकिन यह भाव छोड़ दें कि मैं कर रहा हूं। आप चलें, लेकिन यह जानते हुए चलें कि मेरे पैरों में जो शक्ति है वो उसी की दी हुई है। आप बोलें, लेकिन यह जानते हुए बोलें कि मेरी जीभ पर जो शब्द आ रहे हैं वो उसी की कृपा से आ रहे हैं। यह एक बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत शक्तिशाली अंतर है। जब आप यह अंतर समझ जाते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है, और यह बदलाव किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन असल में यह प्रकृति का एक बहुत स्वाभाविक नियम है। सोचिए, एक पल के लिए एक नदी बहती है। वो बहती है क्योंकि उसमें बहने की प्रकृति है। वो पहाड़ों को काटती है, रास्ते बनाती है, खेतों को सींचती है। लेकिन क्या नदी यह सोचती है कि मैं यह सब कर रही हूं? नहीं, नदी बस बहती है, और बहने से जो होना है वो होता है। इसी तरह एक इंसान जब राम नाम में लीन हो जाता है, जब वो उस परम शक्ति के साथ जुड़ जाता है, तो वो एक बहती हुई नदी की तरह हो जाता है।
उसके हर काम में एक सहजता आ जाती है, एक प्रवाह आ जाता है, और उस प्रवाह में जो होता है वो उससे कहीं बड़ा होता है जो वो अकेले अपनी अक्ल और अपनी ताकत से कर सकता था। हमारे शास्त्रों में एक शब्द है प्रारब्ध, यानी वो जो पहले से लिखा हुआ है। कुछ लोग इसे भाग्य कहते हैं, लेकिन यह केवल भाग्यवाद नहीं है। प्रारब्ध का असली अर्थ है कि इस सृष्टि में हर चीज एक व्यवस्था के तहत चल रही है। सूरज समय पर उगता है, समय पर ढलता है, बीज जमीन में पड़ता है, पानी मिलता है, धूप मिलती है और पेड़ बन जाता है। यह सब एक व्यवस्था है, एक बड़ी गहरी अचूक व्यवस्था। और जब इंसान राम नाम से जुड़ता है तो वो इस व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। वो इस बड़ी नदी में एक छोटी धारा की तरह मिल जाता है और फिर उसे अलग से तैरना नहीं पड़ता, धारा खुद उसे ले चलती है। अब एक बहुत जरूरी बात, राम नाम जपने का अर्थ केवल मुंह से राम राम कहना नहीं है। संत कबीर ने इसे बहुत सुंदर तरीके से कहा। उन्होंने कहा कि माला फेरत झुक गया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। यानी तू माला तो फेर रहा है, लेकिन तेरा मन अभी भी भटक रहा है, अभी भी चिंताओं में है, लालसाओं में है, डर में है। असली माला तो मन की है। असली जप तो वो है जो मन की गहराई में होता है, जब हर सांस के साथ एक भाव होता है कि तू है और तू ही सब करेगा। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो इंसान की पूरी जिंदगी को बदल देती है। जब आप सच में पूरे मन से ये स्वीकार कर लेते हैं कि बाकी सब राम करेंगे, तो सबसे पहले जो चीज बदलती है वो है आपकी चिंता। वो चिंता जो आपको रात को सोने नहीं देती, वो चिंता जो सुबह उठते ही आपके मन पर सवार हो जाती है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये काम होगा या नहीं, ये रिश्ता बचेगा या नहीं, पैसे आएंगे या नहीं। ये सारी चिंताएं एक ही जड़ से निकलती हैं, और वो जड़ है यह विश्वास कि अगर मैंने नहीं किया तो नहीं होगा। लेकिन जब राम नाम आपके भीतर उतरता है, जब आप सच में महसूस करने लगते हैं कि एक शक्ति है जो सब देख रही है, सब संभाल रही है, तो वो चिंता गलने लगती है, धीरे धीरे, जैसे बर्फ धूप में पिघलती है। यहां एक बात और समझनी है, ये जो शक्ति है, ये जो राम है, ये अंधे नहीं है, ये बहरे नहीं है। इन्हें आपकी हर जरूरत पता है। आपके मन में जो विचार उठता है वो इन्हें पता है। आपके दिल में जो दर्द है वो इन्हें पता है। आपको जो चाहिए वो इन्हें पता है। और सबसे बड़ी बात, इन्हें पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, शायद आपसे भी ज्यादा। एक माँ अपने छोटे बच्चे को क्या चाहिए ये बच्चे से बेहतर जानती है। बच्चा चाहता है मिठाई, लेकिन माँ जानती है कि अभी मिठाई नहीं, पहले खाना खाना है। बच्चा चाहता है कि बाहर खेले, लेकिन माँ जानती है कि बाहर बारिश है, ठंड लग जाएगी। माँ का यह इनकार बच्चे को बुरा लगता है, लेकिन वो इनकार प्रेम का ही एक रूप है। ठीक इसी तरह जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, जब हमारी कोई योजना काम नहीं आती, जब हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, तो हम सोचते हैं कि भगवान ने सुना नहीं। लेकिन सच ये है कि उन्होंने सुना है, और उन्होंने अपने हिसाब से उत्तर दिया है। यह विश्वास रखना आसान नहीं है, यह विश्वास रखना एक साधना है, और इसी साधना का नाम है राम नाम जपना। अब बात करते हैं कि यह नाम काम कैसे करता है। इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान है। हमारे आर्षियों ने हजारों साल पहले यह खोज लिया था, जिसे आज का विज्ञान अभी अभी समझने की कोशिश कर रहा है। जब आप कोई शब्द बोलते हैं तो वो केवल आपके कानों तक नहीं जाता, वो आपके पूरे शरीर में एक कंपन पैदा करता है। आपकी हर कोशिका उस कंपन को महसूस करती है, और अलग अलग शब्दों के अलग अलग कंपन होते हैं। राम नाम में 3 अक्षर हैं, र, आ, एम। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अर अग्नि बीज है, आ सृष्टि बीज है, और एम शांति बीज है। जब ये तीनों मिलकर राम बनते हैं तो यह एक पूर्ण मंत्र बनता है, एक ऐसा मंत्र जो शरीर को, मन को और आत्मा को एक साथ प्रभावित करता है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है कि एक बार सच्चे मन से राम नाम लेने का फल हजारों यज्ञों से भी अधिक है। लेकिन यहां सच्चे मन से का बहुत महत्व है। अगर मुंह से राम राम और मन में पैसा पैसा, तो वो जप नहीं है, वो केवल शब्दों का खेल है। असली जप वो है जब शब्द और भाव एक हो जाए, जब आप राम कहें और मन में सच में उस शक्ति का बोध हो, उसकी उपस्थिति का एहसास हो। और यह एहसास एक दिन में नहीं आता, ये एक प्रक्रिया है। एक बीज जब जमीन में पड़ता है तो तुरंत पेड़ नहीं बनता। पहले जमीन के अंदर अंकुरित होता है, फिर धरती को तोड़कर बाहर आता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। ठीक इसी तरह राम नाम पहले आपके मन की गहराई में बैठता है, फिर आपकी सोच बदलने लगती है, फिर आपके कर्म बदलने लगते हैं,
और फिर आपकी जिंदगी बदल जाती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जब हम कहते हैं कि बाकी सब राम करेंगे तो इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? मान लीजिए आप किसी परेशानी में हैं, घर में पैसों की तंगी है, बच्चे की बीमारी है, नौकरी नहीं मिल रही, रिश्तों में खटास है। इन सब में राम का नाम लेने से क्या होगा? तो सुनिए ध्यान से, राम नाम कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आप घुमाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। राम नाम एक गहरी शरण है। जब आप राम नाम लेते हैं और सच में यह भाव रखते हैं कि हे राम, ये सब तुम देखो, मैं तुम पर छोड़ता हूं, तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज ये होती है कि आपका मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो सही सोच आती है और सही सोच से सही कदम उठते हैं। अभी जो घबराहट में, डर में, चिंता में आप जो फैसले लेते हैं वो अक्सर गलत होते हैं, क्योंकि घबराया हुआ मन सही नहीं सोच सकता। लेकिन जब राम नाम से मन शांत होता है तो वो रास्ते दिखने लगते हैं जो पहले नजर नहीं आते थे। दूसरी चीज ये होती है कि आप एक ऐसी शक्ति से जुड़ जाते हैं जो आपकी अक्ल से बड़ी है, जो आपकी योजना से बड़ी है, और वो शक्ति उन रास्तों से मदद भेजती है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। एक अनजान इंसान का सहयोग मिल जाता है, एक अचानक अवसर सामने आ जाता है, एक ऐसी बात हो जाती है जिसे आप संयोग कहते हैं, लेकिन जो असल में संयोग नहीं होती। हमारे शास्त्रों में इसे ईश्वरीय कृपा कहा गया है, और यह कृपा तभी बरसती है जब इंसान अपना अहंकार छोड़ता है, जब वो यह मानने लगता है कि मैं सब कुछ नहीं जानता, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, कोई मुझसे बड़ी शक्ति है जो मेरी मदद कर सकती है। यह अहंकार छोड़ना, यही राम की शरण में जाना है, और यह शरण ही वो द्वार है जहां से कृपा प्रवेश करती है। संत रामदास स्वामी ने कहा था कि जो राम को सब सौंप देता है, राम उसके लिए खुद आगे चलते हैं। यह केवल भक्ति की बात नहीं है, यह एक अनुभव की बात है। जिन्होंने इसे जिया है वो जानते हैं कि यह सच है। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत कम संसाधन है, लेकिन जिनकी जिंदगी में एक शांति है, एक संतोष है। और आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनके पास सब कुछ है, फिर भी एक बेचैनी है, एक असंतोष है। यह अंतर क्यों है? यह अंतर इसलिए है कि पहले वाले लोगों ने किसी न किसी रूप में यह सत्य समझ लिया है कि सब कुछ ऊपर वाले का है और वो ही देखेगा, जबकि दूसरे वाले अभी भी उस मिथ्या भाव में जी रहे हैं कि सब कुछ मुझे ही करना है, मुझे ही कमाना है, मुझे ही बचाना है। संतोष और शांति का यह रहस्य है, और राम नाम इस रहस्य का द्वार खोलने की चाबी है। अब बात करते हैं एक और गहरे पहलू की। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो कर्मों के अनुसार होती हैं। यह कर्म का सिद्धांत है, जो बोओगे वो काटोगे। लेकिन क्या राम नाम इस कर्म के सिद्धांत को भी प्रभावित करता है? हाँ, करता है, और यह बात हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है। राम नाम में इतनी शक्ति है कि वो संचित कर्मों को जलाने की क्षमता रखता है, लेकिन यह शक्ति तभी काम करती है जब नाम सच्चे मन से लिया जाए। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। यानी राम नाम के सहारे के बिना परमार्थ की आशा रखना ऐसे ही है जैसे बरसते पानी की बूंद को पकड़कर आसमान पर चढ़ने की कोशिश करना। यह असंभव है। और इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि राम नाम के साथ वो सब संभव है जो बिना उसके असंभव लगता है। अब हम बात करते हैं इस जप को जीवन में कैसे उतारें, कैसे यह केवल एक धार्मिक क्रिया न रहे बल्कि एक जीवन जीने का तरीका बन जाए। पहली बात, सुबह उठते ही, आंख खुलते ही, जब अभी नींद और जागरण के बीच की वो अवस्था हो, उस समय मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। उस समय जो पहला विचार आए वो राम का नाम हो। यह एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जिस दिशा में आप अपना दिन शुरू करते हैं उसी दिशा में पूरा दिन जाता है। दूसरी बात, जब भी कोई काम करने बैठें, पहले एक पल के लिए रुकें, मन में एक भाव लाएं कि हे राम, यह काम तुम्हारा है, मैं केवल माध्यम हूं, यह काम तुम करो, तुम ही कराओ। यह भाव काम की गुणवत्ता को बदल देता है। आप पाएंगे कि जिस काम में पहले मेहनत लगती थी वो अब सहज हो जाता है। जिस काम में पहले गलतियां होती थीं अब वो कम होने लगती हैं। तीसरी बात, जब कोई परेशानी आए, जब कोई संकट आए तो घबराएं नहीं। उस समय राम नाम और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उस समय मन में कहें, हे राम, यह तूने भेजा है, इसमें जरूर कोई सबक है, कोई संदेश है, तू ही इसे सुलझाएगा, मैं चिंता नहीं करूंगा। यह भाव आपको उस परेशानी से ऊपर उठा देता है, और जब आप परेशानी से ऊपर उठ जाते हैं
तभी उसका हल दिखता है। चौथी बात, रात को सोने से पहले दिन भर जो हुआ उसे राम को सौंप दें। जो अच्छा हुआ उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, जो बुरा हुआ उसे भी राम को सौंप दें। कहें कि हे राम, आज जो हुआ वो तुम्हारी इच्छा से हुआ, मैं इसे स्वीकार करता हूं और कल के लिए भी तुम ही जानो। ये 4 आदतें अगर आप सच में इन्हें जीवन में उतार लें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। वो बदलाव जो आप अपनी ताकत से नहीं ला सके थे, राम की कृपा से आने लगेंगे। अब एक बहुत गहरी बात, राम नाम केवल बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदलता, वो सबसे पहले आपको बदलता है। आपके भीतर जो भय है वो कम होता है, आपके भीतर जो क्रोध है वो शांत होता है, आपके भीतर जो लालच है वो घटता है, आपके भीतर जो ईर्ष्या है वो दूर होती है। और जब आप बदलते हैं तो आपके चारों ओर की दुनिया बदलती है, क्योंकि हम जिस भाव से दुनिया को देखते हैं, दुनिया हमें उसी भाव से दिखती है। एक डरा हुआ इंसान हर जगह खतरा देखता है, एक शांत इंसान हर जगह संभावना देखता है, एक कृतज्ञ इंसान हर जगह कृपा देखता है। राम नाम आपको उस भाव में ले जाता है जहां से दुनिया अलग दिखने लगती है, जहां से जिंदगी के हर अनुभव में, चाहे वो सुख हो या दुख, कुछ न कुछ सुंदर दिखने लगता है। यह एक ऐसा बदलाव है जिसे शब्दों में पूरी तरह से बयान नहीं किया जा सकता, इसे महसूस करना पड़ता है। महात्मा गांधी जी के बारे में आप सब जानते हैं। उनकी जिंदगी में कितने संघर्ष थे, कितनी चुनौतियां थीं, लेकिन उनके मुंह पर जो शांति थी वो राम नाम से थी। उनके अंतिम शब्द भी राम ही थे। उन्होंने कहा था कि राम नाम मेरे जीवन का आधार है, मेरी ताकत का स्रोत है, और यह कोई एक इंसान की बात नहीं है। संत कबीर, संत मीराबाई, संत तुकाराम, संत एकनाथ, इन सब ने अपने अपने तरीके से राम नाम की महिमा को जिया और दुनिया को बताया। इन सब की जिंदगियां बहुत अलग अलग थीं, बहुत अलग अलग परिस्थितियां थीं, लेकिन एक बात समान थी, राम नाम का अटल विश्वास। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, बाकी सब राम करेंगे इसका अर्थ यह नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाएं, आलसी हो जाएं। ये भाव लाएं कि क्या फर्क पड़ता है, राम करेंगे तो सब हो जाएगा। नहीं, यह बिल्कुल गलत समझ है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म को सर्वोपरि बताया है। उन्होंने कहा कि कर्म करना तेरा अधिकार है, फल देना मेरा काम है। यानी कर्म छोड़ो नहीं, लेकिन फल की चिंता छोड़ो। काम करो, पूरी ताकत से करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन नतीजे की चिंता राम पर छोड़ दो। ये बहुत बड़ा सत्य है। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो आपका काम और भी बेहतर होता है, क्योंकि तब आप पूरी तरह से काम पर ध्यान दे पाते हैं। जब चिंता नहीं होती तो ऊर्जा बर्बाद नहीं होती और वो सारी ऊर्जा काम में लगती है। नतीजा स्वाभाविक रूप से बेहतर होता है। यही योगेश्वर कृष्ण का संदेश था, यही हजारों सालों से हमारे संतों का संदेश रहा है, और यही इस एक वाक्य में समाया हुआ है, मनुष्य केवल राम नाम जपे, बाकी सब राम करेंगे। अब सोचिए एक बार, आपकी जिंदगी में अभी जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ा बोझ है, क्या आप उसे उठाने में थक गए हैं? क्या आप उसे उठाते उठाते टूटने लगे हैं? अगर हां, तो एक बार, बस एक बार सच्चे मन से राम को पुकार कर देखिए। उस बोझ को उनके चरणों में रख दीजिए और कहिए, हे राम, ये मेरे बस का नहीं है, तुम देखो। और फिर देखिए क्या होता है। शायद तुरंत कुछ नहीं बदलेगा, शायद कल भी वही समस्या रहेगी, लेकिन आपके भीतर कुछ बदल जाएगा। एक हल्कापन आएगा, एक शांति आएगी, और उस शांति में, उस हल्केपन में रास्ते दिखने लगेंगे। यही राम नाम की शक्ति है, यही इस वाक्य का सत्य है। मनुष्य केवल राम नाम जपे, बाकी सब राम करेंगे। हमारे शास्त्रों में एक सुंदर कथा है। एक भक्त था जो हर रोज राम नाम जपता था। एक बार उसके जीवन में बड़ी विपदा आई, चारों ओर से मुसीबतें घिर आईं। लोगों ने उसे कहा, तू इतना जपता है, फिर भी देख तेरी हालत। उस भक्त ने मुस्कुराकर कहा, मैंने राम को पुकारा था, वो आए, उन्होंने देखा कि मेरे लिए यह परीक्षा जरूरी है, तो उन्होंने यह दी, लेकिन मैं जानता हूं कि वो मेरे साथ हैं और वो मुझे इस परीक्षा से भी पार लगाएंगे। ये विश्वास, ये अटल भरोसा, यही राम नाम की असली शक्ति है। और जिस दिन यह भरोसा आपके भीतर जड़ें जमा लेता है, उस दिन आप सच में मुक्त हो जाते हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे जो हों, भीतर एक शांति रहती है, एक स्थिरता रहती है, एक अटल विश्वास रहता है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। क्योंकि राम कभी गलती नहीं करते, उनकी हर लीला में एक उद्देश्य है, उनकी हर व्यवस्था में एक प्रेम है, और उस प्रेम पर जब आप भरोसा करना सीख जाते हैं तो जिंदगी एक अलग ही रंग ले लेती है।
तो आज से, इसी पल से एक निर्णय करिए कि चाहे कुछ भी हो, मैं राम का नाम नहीं छोड़ूंगा। सुख में भी राम, दुख में भी राम, काम में भी राम, आराम में भी राम, जागते हुए भी राम, सोते हुए भी राम। ये निरंतरता, ये अनवरत स्मरण, यही वो धागा है जो आपको उस परम शक्ति से जोड़े रखता है। और जब ये धागा मजबूत होता है तो कोई भी तूफान आए, आप टूटते नहीं, झुकते हैं जैसे बांस झुकता है आंधी में, लेकिन टूटते नहीं, क्योंकि आपकी जड़ें राम नाम में हैं और राम से गहरी जड़ें कहीं नहीं हो सकती। यही है मनुष्य का परम कर्तव्य, यही है जीवन की सबसे बड़ी साधना, और यही है उस वाक्य का सार, मनुष्य केवल राम नाम जपे, बाकी सब राम करेंगे। जय श्री राम। परमहंस योगानंद कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो सच्चाई से भागता है। वो खुद को धोखा देता है और फिर भगवान को दोष देता है। वो कहते थे कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी दुख है, उसका कारण बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि तुम्हारा खुद का मन है, तुम्हारी सोच है। जब तक इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसका जीवन बदल नहीं सकता। लोग हमेशा चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और उनकी समस्याएं खत्म हो जाएं, लेकिन योगानंद जी कहते थे कि चमत्कार बाहर नहीं, अंदर होता है। अगर तुम अपने विचार बदल लो तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है, लेकिन लोग अपने विचार बदलना नहीं चाहते, क्योंकि वो आसान नहीं होता। योगानंद जी ये भी कहते थे कि लोग भगवान को तब याद करते हैं जब उन पर मुसीबत आती है, लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब वो भगवान को भूल जाते हैं। ये इंसान की सबसे बड़ी स्वार्थी प्रवृत्ति है। वो कहते थे कि अगर तुम सच में भगवान को पाना चाहते हो, तो तुम्हें हर परिस्थिति में उसे याद करना होगा, चाहे वो सुख हो या दुख। केवल जरूरत के समय किया गया भक्ति सच्ची भक्ति नहीं होती, वो सिर्फ एक सौदा होता है। वो कहते थे कि इंसान का मन उसका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर तुम अपने मन को काबू में नहीं रख सकते, तो तुम कभी भी शांति नहीं पा सकते। लोग बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं बदलते। योगानंद जी कहते थे कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत कम लोग अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके लिए अनुशासन और धैर्य चाहिए, जो हर किसी के पास नहीं होता। योगानंद जी ये भी कहते थे कि लोग दिखावे में जीते हैं। वो दूसरों को खुश करने के लिए अपना असली रूप छुपा लेते हैं। वो कहते थे कि अगर तुम खुद से सच्चे नहीं हो, तो तुम किसी और से भी सच्चे नहीं हो सकते। इंसान समाज में अपनी एक नकली छवि बनाता है और उसी छवि को बचाने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करता रहता है, लेकिन अंत में वो खुद को ही खो देता है। वो कहते थे कि डर इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। लोग असफलता के डर से कोशिश ही नहीं करते और फिर अपनी नाकामी का दोष किस्मत पर डाल देते हैं। योगानंद जी कहते थे कि डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हारे मन ने बनाया है। अगर तुम इस डर का सामना कर लो, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोच लिया था। योगानंद जी ये भी कहते थे कि समय बहुत तेजी से निकलता है और लोग इसे बेकार की चीजों में गंवा देते हैं। वो कहते थे कि हर दिन तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम इसे समझ नहीं पाते। लोग छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। वो कहते थे कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों से नहीं मिलती। पैसा, नाम और शोहरत कुछ समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं होती। सच्ची खुशी केवल अंदर से आती है, जब तुम खुद को समझते हो, अपने आत्मा से जुड़ते हो। लेकिन लोग पूरी जिंदगी बाहर की चीजों के पीछे भागते रहते हैं और अंत में खालीपन महसूस करते हैं।